तो आज हम बना रहे कोफ्ते। तो ज़बरदस्त सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी मैं एक दफ़ा आप लोगों को बता दूं, फिर इकबाल भाई और फिदा भाई से हम सवाल जवाब शुरू करेंगे दोबारा। अच्छा, कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे कीमा है हमारे पास बीफ का, ठीक है। इसके बाद अनियन है हमारे पास, सॉल्ट, लाल मिर्च का पाउडर या कुटी हुई मिर्च यूज़ कर लें, और काली कुटी हुई मिर्च है, ज़ीरा है, अंडा है, और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा ब्रेड जो है मेरे पास पानी में सोग हुई हुई है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम चॉपर मशीन में ऐड करेंगे और उसको हम एक अच्छा सा इसका मिक्सचर बना लेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप चाहें तो चॉप कोरिएंडर या फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिल्ली और मिंट भी ऐड करके आप इसको पेस्ट इसका मिक्सचर बना सकते हैं और उसके फिर आपने बॉल्स बनाने। अच्छा, ये बताएं कि जैसे अब बात होती है काफ़ी अक्सर जो है ना, लोग कहते हैं कि कार्ब लेस जो है ना मील चले, ठीक है, कि कार्ब के बगैर आप कार्ब छोड़ दें और आपका वेट डायरेक्ट जो है ना नीचे आएगा, कम हो जाएगा। और फिर मैंने ये लोगों को देखा भी है इवन के कार्ब लेस जो डाइट है, ठीक है, करते हुए, और वो उन्होंने वेट डायरेक्ट लूज़ किया, और फिर बाद में जब उन्होंने कार्ब दोबारा इनटेक स्टार्ट किया, जैसे चावल छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी, ठीक है, बाद में जब उन्होंने खाना शुरू किया तो वो वेट डबल गेन हो गया। ऑयल मैंने ऐड किया, और ऑयल ऐड करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊं, मैं दो बिल्डर्स के साथ बीच में खड़ा हुआ ना, मैं भी थोड़ा ना बॉडी बिल्डर सा फील कर रहा हूँ। अच्छा, फिदा भाई और इकबाल भाई हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल में गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड किया, और इसके बाद अच्छा, इकबाल भाई और फिदा भाई ये बताएं कि कुकिंग का कितना शौक रखते हैं आप लोग माशाल्लाह से? हम लोगों का पूरा दिन ये इसी में ही गुजरता है, खाने में गुजरता है, बनाने में। बनाते भी हैं और खाते भी हैं। हाँ, और आज तो भूख भी लग रही है मुझे, टाइट आप बना रहे हैं, मुंह से पानी आ रहा है। तीनों भाई जो है ना मिलके माशाल्लाह इतना प्यारा सा खाना बना रहे हैं, तो दिल चाह रहा है कि हमारा खाया जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो प्लान आप लोगों का होता है, मैंने सुना है कि जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो आपको शुगर लेस चीज़ें खानी पड़ती हैं, जैसे चीनी के बगैर जो है आपने चाय पीनी है, नमक आपने खाने में कम खाना है। तो ये क्या, इसके पीछे क्या साइंस है? हाँ, उसमें असल में अगर मीठा हम लोग ज़्यादा यूज़ करें शुगर की सूरत में, तो उसमें आपकी स्किन मोटी हो जाती है। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, नमक भी ज़्यादा इसी तरह अगर यूज़ करेंगे तो भी नुकसान है। तो उसमें नमक और शुगर तो बिल्कुल हम लोग बंद करते हैं। अगर शुगर लेना हो तो उसमें फ्रूट में लेते हैं। अच्छा, मतलब शुगर आप डायरेक्ट नहीं लेते वगैरह उसमें? हाँ, जी हाँ, फ्रूट की शक्ल में जो है आप शुगर यूज़ कर रहे होते हैं, और नमक बिल्कुल ना होने के बराबर यूज़ करते हैं। अच्छा, और फिर एक बात और सुनने में आती है कि जब आप लोग कॉम्पिटिशन्स लड़ते हैं, जी जी, तो उस वक्त आप लोग पानी छोड़ देते हैं? हाँ, लास्ट टाइम पानी इसीलिए छोड़ना पड़ता है ताकि हमें जब लोडिंग करनी होती है तो आपके मसल ड्राई हो। जब मसल ड्राई हो तो जब कार्ब लोड करते हैं तो मसल खुल जाता है, तो इसीलिए हम लोग पानी ड्रॉप करते हैं ताकि मसल और अच्छा नुमाया हो जाए। अच्छा, मतलब ब्यूटी आ जाए मसल में, इसीलिए पानी ड्रॉप करते हैं। अच्छा, कट्स के लिए और वो सारी चीजें भी जब भी आते हैं पानी बंद करने, पानी छोड़ने के बाद। तो इससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते? मैंने ये भी सुना है कि काफी आपके जो बिल्डर्स हैं वो चक्कर आके गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं पानी ना पीने की वजह से। वक्ती तौर उसको जो है ना वो, हाँ, शुगर लेवल कम हो जाता है। वक्ती तौर जो है ना उसको ड्रॉप करना होता है। इतना भी ड्रॉप ना करें जिसमें आपको चक्कर आना हो जाए, चक्कर आ जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए। इतना भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए पानी। उस टाइम ड्रॉप करें जिस वक्त आपको आपकी नीड है, ज़रूरत है। ये लोग एक्स्ट्रा अपने आप को रोकते हैं पानी, इसीलिए इनको चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। ज़्यादा जो है ना वो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। पहले भी यही बात हो रही थी ना कि किसी चीज की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। एक्सेस जो है वो किसी भी चीज का जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। ये लोग ये ज़्यादतियां कर जाते अपने हैं टीचर से, कोच से अटके जो है ना काम शुरू करते हैं, तो इसी तरह जो है ना। अच्छा, इसमें यही है कि आपने अपने कोच, जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है या कोच है, आपका जो भी टीचर है, उसके बताए हुए चीज़ों के ऊपर अमल आपने करना है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपके पास आऊं तो मुझे कितना टाइम लगेगा? आपको कम टाइम लगेगा। मुझे कम टाइम लगेगा? जी जी।
इसीलिए कम टाइम लगेगा। आप डाइट माशाल्लाह बनाओ। आपको नॉलेज है डाइट के हवाले से, आपको सिर्फ ट्रेनिंग देनी होगी हमें। असद भाई पता है क्या बोले आप भाग जाओगे 2 दिन में नहीं, तभी नहीं, आपको बल्कि कम टाइम। आप हमें भी enjoy बना के खिलाओगे। हाँ, ऐसा ना हो कि मेरे साथ आप लोग भी जो है ना सारी नहीं नहीं, आप इंजॉय करेंगे, हाँ इंजॉय करेंगे। बस डन भाई। मैं अब जो है ना फिदा भाई के साथ ज्वाइन करूंगा। आप कल से आ जाए मेरे पास। बस फिदा भाई के साथ अब ऐसा बिल्कुल, इंस्ट्रक्टर बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। मिल गया अगर तो समझे फिर हम भी जो है ना थोड़ा सा सीन ऑन। अच्छा यहाँ पर हमने कोफ्ते जो है वो करी में हमने शामिल कर दिए, ठीक है जी। और ऑयल के बाद हमने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड किया, उसको थोड़ा सा कुक किया, उसके अंदर फिर हमने टमाटो प्यूरे ऐड किया और उसके बाद रेड क्रश चिली और काली मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च, काले मिर्च और ज़ीरा कुटा हुआ और सौंफ कुटा हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक और अब कसूरी मेथी डलेगी, बट कसूरी मेथी और ग्रीन चिल्ली में थोड़ी देर के बाद डालूंगा बिकॉज के जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से कुकड हो जाए। अब मैं इसको कैप कर देता हूँ, स्लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देते हैं।